बट क्या कह रहे हैं भाई, अच्छा खासा कनेक्शन मिल रहा है। आप मेरे को एक बात बताओ, अच्छा खासा कनेक्शन इनको मिला है, अच्छे खासे आप मिले हो इनको, फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्यों एक्स को रिलीज नहीं कर रहे? आपको खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं आप उनका घमंड तोड़ रहे हो, आप इनकी जिद तोड़ने पे तुले हो। आई एम परमानेंटली इन लव विथ यू एंड ऑलवेज फॉर एवर। इनको परमानेंटली आपसे लव हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। तो मतलब क्या सोच के लव किया था कि कुछ महीने करेंगे? जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से मेरी यही एक प्रार्थना है, मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, बात करते हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के। एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेगी प्रभु का नाम, जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द एक्स। इफ यू आर डन विद योर एक्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आई डोंट नो आपके पार्टनर क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं। चेक करेंगे भाई, चेक करेंगे क्यों, क्यों आखिर क्यों? अभी तक मेरे व्यूवर्स ऑप्शन में रखे जा रहे हैं, क्यों भाई? दिक्कत कहाँ आ रही है? स्टबन, दिक्कत कहीं नहीं आ रही, आपके पार्टनर ठरकी है। सॉरी टू से, बट क्या कह रहे हैं भाई, अच्छा खासा कनेक्शन मिल रहा है। आप मेरे को एक बात बताओ, अच्छा खासा कनेक्शन इनको मिला है, अच्छे खासे आप मिले हो इनको, फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्यों एक्स को रिलीज नहीं कर रहे? मुझे देखो देखो, ध्यान से थोड़े धैर्य के साथ सुनना बात को, क्योंकि एक्स का मतलब यही नहीं होता कि भाई इनका बॉयफ्रेंड, पास्ट का गर्लफ्रेंड। नो नो नो, एक्स का मतलब होता है पास्ट की एनर्जी। पास्ट की एनर्जी को ये होल्ड करके रखे हैं, पास्ट की एनर्जी को ये रिलीज नहीं कर रहे हैं। देखो, एक मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर हैं, अगर वो आपकी अपनी मतलब अगर पास्ट की कोई इनकी जीएफ या इनका कोई पास्ट में कोई इनका एक्स जो भी पार्टनर रहा, उनकी एनर्जी को स्टिल अगर इन्होंने होल्ड करके रखा, मतलब कहने का मतलब है, कहने के लिए कनेक्शन में आपके साथ है, लेकिन आज भी ये अपनी उस पार्टनर को मिस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक्स, ये एनर्जी तभी आई है। आपके पार्टनर पास्ट को नहीं भूल पा रहे, पास्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे, ये पास्ट में स्टक है, जिसकी वजह से क्या है कि आप इनको चेज कर रहे हो बट ये अपने पास्ट में घूम रहे हैं। तो बात को ध्यान से समझना कि आ, आपकी जो पार्टनर है ये स्टक कहाँ है, ये पास्ट की एनर्जी में स्टक है। ठीक है, चलो भाई, आपको अगर डाउट हुआ है, मैं डाउट जरूर क्लियर करूंगी, मैं क्लियर कर ही देती हूँ भाई। किसके पार्टनर तो भाई सच में अपने एक्स से कनेक्टेड है, और किसके पार्टनर जो हैं वो उनकी एक्स उनके अंदर ही है, एक स्पिरिट के रूप में। देखते हैं। ओके, यहाँ पर पिका कार्ड रीडिंग करूंगी मैं। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर स्टिल अपने एक्स से कनेक्टेड है, या फिर अपने पास्ट से कनेक्टेड है। ये पास्ट की किन किन मेरे व्यूवर्स के लिए पास्ट की एनर्जी है, और किन किन व्यूवर्स के लिए मेरे उनके ये एक्स हैं। आपको एक फाइल का चुनाव करना है। दिस इज फाइल नंबर 1। अरे इसको बड़ी जल्दी है, ये नहीं लेने वाली मैं। दिस इज फाइल नंबर 2, दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2। आप टाइम ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने फाइल नंबर 1 को चूज किया, देखते हैं आपके पार्टनर अपने एक्स से कनेक्टेड है या फिर पास्ट की एनर्जी में स्टक है। ऑल राइट, यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है ये पास्ट की एनर्जी में स्टक है। जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया है, डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आपके पार्टनर एक्स से कनेक्टेड नहीं है, दे आर स्टिल अलोन, लेकिन ये अपनी पास्ट की एनर्जी में स्टक है। ये पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। पास्ट में अगर इनका कोई एक्स या वाई कुछ था या कुछ थी, तो ये स्टिल दे आर मिसिंग। तो ये अपने एक्स को नहीं छोड़ पा रहे, आई मीन ये अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, पाइल नंबर 1 अच्छी खबर लेना अगर आए तो। पाइल नंबर 2, द चैरियट। Hey, why are you staring me like this? As you can see,
मतलब ये जो उल्लू से शक्ल का है, आई मीन ये जो उल्लू है, ये मेरे को ऐसे कैसे देख रहा है, मतलब जैसे मैं ये आपके पार्टनर तो नहीं जिनकी मैं अभी पोल खोलने वाली हूँ। देखो मुझे यहाँ पर लग रहा है जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया है, आपके पार्टनर, इनका जो एक्स है, जो भी ट्रायंगल है, ठीक है, जो भी आपके बीच बन रहा था, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कार्ड इतना क्लियर आंसर कर रहा है ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये आपके पार्टनर है, और ये कौन है? दो, ये कौन है? इसमें से एक आप हैं, वाइट, मेरे व्यूवर्स, और दूसरा, दोनों को वो हैंडल कर रहे हैं भाई, दोनों को साथ में लेके चल रहा है, एक को भी नहीं छोड़ा है पीछे। चाहते ये जो उल्लू है, ये चाहता तो ये इसके सारे भी आ सकता था, ये एक कैट काफी थी, लेकिन इसको ये भी चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, काले गोरे का भेद नहीं, यहाँ दिल से हमारा नाता। तो इनका दिल आ गया, ठीक है, इनका दिल आ गया, और ये भेदभाव नहीं कर रही हैं भाई। एक फौज खड़ी कर लो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो आपके पार्टनर जो है भाई, ये मुझे बड़े दिल फेक लग रहे हैं, या फिर वो मैंने वर्ड पहले यूज किया, ठीक है। तो इनको आप ही को लाइन पे लाना होगा, बुरा मत मानिएगा। वैसे भी एक जर्नल रीडिंग है, लेकिन मैंने जो ये मैसेज आपको डिलीवर किया, अगर आपको हिट कर गया, अगर क्लिक कर गया कि यस मैम दैट्स ट्रू, तो ये आप ही के लिए, ओके। तो भाई देख लो आपके पार्टनर क्या क्या कर रहे हैं। जिद है भाई, अपनी जिद को पूरा करेंगे। देखो इनकी जिद क्या है, मैं बता देती हूँ। कुछ मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, उनकी जिद ये है कि इनको आपको डाउन फील करवाना है, दैट्स वाई इन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया है। देखो एक बात बताऊं, जब सामने वाला डाउन फील नहीं करता है, वो अपने लिए स्टैंड ले रहा है, वो स्टिल उसको फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है तुम आ रहे हो जा रहे हो, फर्क नहीं पड़ रहा। अभी आप ऐसा कर रहे हैं कि आप इनको ना अप्रोच कर रहे हैं, आपको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा है इनके होने या ना होने से। हो सकता है आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, वैसे फर्क तो पड़ रहा है, वरना अदरवाइज आप ये टाइम टू टाइम रीडिंग नहीं देख रहे होते, ओके। तो अगर आप इनको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप स्टिल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपको फर्क पड़वाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है, ये आपको वीक देखना चाहते हैं, ये आपको रोते हुए देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके लिए क्रेव करो, ये चाहते हैं कि आप घुटने टेको इनके सामने। ये इनकी एक जिद है, ये आपको ऑप्शन में रख रहे हैं, ये आपको कंपेयर कर रहे हैं, ताकि आपको सेल्फ स्टीम इश्यूज हो, ताकि आप खुद पर डाउट करना स्टार्ट कर दो। देखो कुछ लोगों को किसी की लाइट बर्दाश्त नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, उसको डाउन फील करवाने के लिए उसको ऐसे सिचुएशन में डाल देंगे कि वो इंसान खुद पर ये डाउट करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि आपके पार्टनर कर रहे हैं। इन्होंने आपको कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने ऑप्शन में आपको रख दिया, ताकि आप अपने अंदर कमियां देखते रहो कि भाई मुझ में ऐसी क्या कमी थी, मतलब ये इसके पास गया या फिर इसने इसको चूज किया, मुझ में क्या कमी थी भाई। मेरे भाइयों और मेरी बहनियों, आई मीन सॉरी, मेरी बहनों, बहन जी बोलने वाली थी लेकिन वो मिक्स हो गया, ओके। आप में कोई कमी नहीं है, ठीक है, आप में कोई कमी नहीं है, बस एक इतनी सी कमी है कि आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यू आर मच स्ट्रॉन्ग देन योर पार्टनर। और आपके पार्टनर जो है, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है, और इसकी वजह से ये आपको डाउन फील करवाना चाहता। अभी इनके बस की बात है नहीं आपको डाउन फील करवाने की, तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको ऑप्शन में रख रहे हैं, ये आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि भाई आपसे भी अच्छी मुझे मिल जाएंगी, आपसे भी अच्छे मुझे मिल जाएंगे, ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गाइस, आज बड़ी एक्स वाली वाइब आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन स्पेसिफिकली टुनाइट पता नहीं आपके टुवर्ड्स कोई रिवेंज वाली भावना है, जिसके चलते ये आज डेफिनेटली अपनी एक्स को मिस करने वाले हैं, ठीक है। उनकी स्टिल उनको होल्ड किए हुए हैं, ये उनकी एनर्जी को होल्ड किए हुए हैं।
क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? रीजन क्या है, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों कर रहे हो ऐसा? सठिया गए हो भरी जवानी में। मेरे पार्टनर आई मीन सॉरी, मेरे व्यूअर्स, आप इनसे दूर क्या हुए, इनका दिमाग खराब हो गया। देखते हैं रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं ये ऐसा? ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या फिर ये सच में अट्रैक्ट हो रहे हैं उनसे? रीजन क्या है? जय सिया राम। किंग ऑफ पेंटिकल, ये जिद है इनकी। इन्होंने ठान लिया कि ये आगे से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। ये अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये अपनी एक्स के पास जा रहे हैं, ये अपने एक्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास दो शब्द अगर हैं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज रात पता है, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या? सबसे अच्छी बात देखो, हर सिचुएशन को देखने का पर्सपेक्टिव जो होता है वो नेगेटिव या पॉजिटिव, आप इसको पॉजिटिव लो। पता है क्या मतलब, ये इंसान आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? आपको डाउन फील करवाने के लिए इनको किसी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है भाई, इनको किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो आप समझो कि आप किधर हो, ठीक है, और ये किधर है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक लाइन पढ़ी थी। उस लाइन में ये था, बहुत ही डीप मीनिंग था कि अगर भेड़ पता नहीं क्या एग्जाम्पल मुझे याद भी नहीं आ रहा। अगर बकरियां और भेड़िया और भेड़े, हाँ भेड़िया बकरियां और क्या था फिर, भगवान पता नहीं कौन से जानवर अगर एक घाट पर पानी पी रहे हैं, ठीक है, जबकि ये एक साथ होते नहीं है। जैसे बकरी और भेड़िया जो होता है वो तो वैसे दुश्मन होता है, उसको तो खा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वो एक घाट पर पानी पी रहे हैं तो समझ जाना कि दूसरे घाट पर शेर पानी पी रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये लोग प्लान कर रहे हैं, अगर आपको गिराने के लिए आपके पार्टनर किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, जो इकट्ठा हो रहे हैं ना, उसके पीछे का रीजन ये है कि आप मस नहीं हो रहे हो। तो इसको नेगेटिव नहीं लेना है, रोने धोने मत बैठ जाना है, मेरे बाबू सोना ने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैं तो कहती हूँ आपको खुश होना चाहिए कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, आप उनका घमंड तोड़ रहे हो, आप इनकी जिद तोड़ने पे तुले हो। कि कितने दिन ऐसे करेंगे भाई? एक बात बताओ, ये जो एक्स है ये भी तो वाई के पास जाएगी बाद में। आपको क्या लगता भाई, आप खुद सोचो, आपके पार्टनर जिसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये जिनको भी अप्रोच कर रहा है, ये इनकी जो एक्स है, अभी आपको क्या लगता है कि वो सिंगल है? लगता है सिंगल है। चलो ठीक है, सिंगल है, कब तक सिंगल रहेगी? उसको क्या याद नहीं आएगा भाई, जब इसको जरूरत मेरी हुई, मतलब आपके पार्टनर के लिए, तब ये मेरे पास आ गया। वो किसी और को ढूंढेगी, वो किसी और को ढूंढेगा, राइट? क्योंकि सोल का कनेक्शन तो ये है ही नहीं यहाँ पर। ये तो लिटरली किसी इंसान को हायर कर रहे हैं आपको डाउन फील करवाने के लिए। तो ये कनेक्शन तो है ही नहीं। हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि भाई ये एक अच्छे खासे कनेक्शन में है तो वो उधर क्यों जाएगा? तो भाई ये कार्मिक है, ठीक है। जब आप किसी कनेक्शन में सोच समझ कर जा रहे हो, ठीक है, किसी कनेक्शन में जा रहे हो पूरे प्लान के साथ, और आपको पता है कब इसको छोड़ना है, कब क्या है, माइंड पूरा सेट है, फीलिंग्स है नहीं, बस हमारा उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य ये है कि इसका सपोर्ट चाहिए सिर्फ इतने टाइम के लिए, क्योंकि मुझे ये काम करना है। तो आपके मन में उसके लिए भावना नहीं है, वो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि आपको जब उसकी जरूरत हुई आपको काम निकलवा रहे हो उस इंसान से। दूसरा ये कि आपके जो पार्टनर हैं, ये कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो, ठीक है। इनको आपको गिराने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, तो मतलब ऐसा समझो पूरी की पूरी एनर्जी आपके ऊपर है कि भाई आपको कैसे गिराना है, किसको हायर करना है, किसको क्या करना है। इतना दिमाग अगर ये स्टडी में लगाते ना, अब ये आईपीएस ऑफिसर बन जाते, लेकिन नहीं, वहां तो नहीं लगाना है, वहां तो कुछ भला हो जाएगा ना।
और भला इनसे फिर बर्दाश्त नहीं होता, ना तो ये किसी का भला करेंगे और ना किसी का भला होने देंगे। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है। और देखो एक बात और, ये जो कनेक्शन में अभी ये जानने वाले हैं या अप्रोच करने वाले हैं, ये बहुत ही टेम्परेरी है, बहुत ही टेम्परेरी है। क्योंकि आप अगर पूछें तो भूलो मत कि किस चीज को अचीव करने के लिए ये ऐसा ये कुछ प्लान कर रहा है। आपको अचीव करने के लिए, आपको पाने के लिए, आपको घुटनों पर लाने के लिए, ठीक है। अगर वो चीज नहीं भी हुई तो भी ये हैप्पी नहीं रहेंगे उसके साथ। अगर ये चीज हो भी गई, वो मुझे नहीं लगता ऐसे आप होने देंगे, आपको ऐसा नहीं होने देना है। करने दो। मैंने क्या कहा था, मैंने एक बात कही थी कि ये टेम्परेरी है। अगर आपको फिर भी लगता है तो देखो, कर्मा, डिवाइन इंटरवेंशन, धैर्य रखो, ठीक है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं, कितने भी एक्स के पास जा ले, कितने भी अपने गधे जैसा दिमाग चला ले, आई मीन दौड़ा ले अपने दिमाग के गधों को, कितना भी दौड़ा ले, कितना भी आपको ऐसा फील करवाए कि ये तो एंगेज्ड है, ये तो हैप्पी है किसी के साथ, कुछ भी, एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है? कर्मा का हिसाब किताब, जो जो किया भाई सामने हो, यूनिवर्स लेने वाली है हिसाब। हो गया तुम्हारा। यूनिवर्स लिटरली, यूनिवर्स इनके इस बिहेव को देखकर यूनिवर्स लिटरली ऐसा सोच रही है, ऐसे बैठ के आराम से, अच्छा ठीक है, ओके, इतना टाइम दिया बेटा, करना है तू कर, अभी मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, अभी आया। तो तब तक ये इनको जो खिचड़ी पकानी है इनको पकाने दो, और फिर जब यूनिवर्स जब इनका हिसाब किताब करने बैठेगी, तब आपके पार्टनर वो आंसू रोने वाले हैं। यहाँ पर रेड आईज दिख रही है, खून वाले आंसू रोने वाले हैं, ठीक है। अब आया ना स्वाद, आ गया स्वाद, आ गया भाई, ये कार्ड देख के आ गया। मुझे खुद को टेंशन हो गई। आपने मेरा चेहरा देखा था क्या जब मैं ये एनर्जी रीड करती? आपने देखा था? मुझे सच में बहुत बैड फील हुआ था आपके लिए, लेकिन अब मेरे यूनिवर्स जो आ गए, मुझे बस अब कोई टेंशन नहीं है। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किसी बात की चिंता। जय महाकाली। यहाँ पर देखो, अनफिनिश्ड बिजनेस, आपका कनेक्शन जो है ये फिनिश नहीं हुआ, ये आई मीन ये एंड नहीं हुआ है, अभी भी कुछ है पेंडिंग आप दोनों के बीच। आपने ओ वाओ, यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर यूनिवर्स इनका कर्मों का हिसाब किताब करने वाले हैं, खून के आंसू होने वाले हैं, और फिर उसके बाद क्या, लिटरली हाथ जोड़ के माफ कर दो, गलती हो गई राम जी, माफ कर दो, ये वाली इनकी हालत होने वाली है। फॉरगिवनेस, आपसे माफी मांगने आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इनकी अंतरात्मा इनको इस तरीके से झिझोड़ने वाली है ना अंदर से, जहां इनको आपसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। यूनिवर्स इनको तब तक कर्मा इनको ऐसा फेस करवाएंगे ना, इस इंसान का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे यूनिवर्स जब तक ये आपसे माफी नहीं मांग लेते, ठीक है। तो इनको जो गेम प्ले करना है ना, इनको करने दो, डोंट वरी, टेक योर टाइम। हम तो ऐसे वेल्ले बैठे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है, हम रीडिंग देख रहे हैं, हम कुछ ऐसा नहीं करना है। इनके साथ जो हो रहा है, आप अपने पर्पस पे ध्यान दीजिए, आपका जो भी सोल पर्पस है, आप अपने करियर पर फोकस कीजिए, करियर को भी जाने दो, खुद पर फोकस करो, खुद की तरफ देखो। टेंशन ले लेके कैसे क्या कुछ हालत बिगाड़ के रखी है, तो थोड़ा अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और जिन मेरे व्यूअर्स का बीपी लो हो गया ना ये स्टार्टिंग की एनर्जी सुन के, तो लास्ट वाली भी देख लो, ठीक है, विश्वास रखो, ठीक है। ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, इनको करने दो, भूलो मत, इससे ऊपर भी कोई बैठा है, वो कुछ गलत नहीं होने देगा। इस विश्वास के साथ अपने गोल पर फोकस करो, अपने गोल पर फोकस रहो, ठीक है। फोकस आपका होना चाहिए खुद पर, अपने गोल पर। और इनका क्या है, ये तो धक्के खा के इधर ही आने हैं इनको, और क्या, इधर ही आएंगे, पीछे पीछे आए तेरे, झक मार के आएंगे। ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप कुछ प्लान कर रहे हो कुछ गलत मेरे व्यूवर्स के साथ, और फिर चुपके से निकल लोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना निकलने देंगे,
ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होने देंगे। अब हम इनका नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। मेरे व्यूअर्स की ये एक रिक्वेस्ट है कि मैम आप नेक्स्ट एक्शन भी निकाला करो। ओके, पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। आपको एक फाइल का चुनाव करना है, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके टूअर्स, और कब तक रहेगा ये भी देखेंगे। दिस इज फाइल नंबर 1, ओके, एंड दिस इज फाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक फाइल का चुनाव कीजिए। एक मिनट, यहाँ पर मैं टाइम भी अभी निकाल लेती हूँ, कब तक होगा ये एक्शन, ठीक है। कब तक ये एक्शन एक्सपेक्टेड होगा, कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूवर्स ये एक्शन। ये फाइल नंबर 1 के लिए टाइमलाइन, एंड ये फाइल नंबर 2 के लिए। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, जल्दी से आप एक फाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर ये एक्शन कब तक लेने वाले हैं। होप आप लोगों ने फाइल का चुनाव कर लिया। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने फाइल नंबर 1 को चूज किया है, आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन आपके पार्टनर का 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो टाइम भी देख लेते हैं। मोर देन, ओ माय गॉड, देखिए अगर आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कमिटमेंट वाली वाइब आई, तो वो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। प्यार से डर नहीं लगता साहब, कमिटमेंट से लगता है। वो वाली सिचुएशन है इनकी। इनके अंदर सिर्फ एक फियर है कि आप इनसे कमिटमेंट मांग लोगे, जिसकी वजह से ये डर डर के ये बहुत टाइम लेने वाले हैं। ये टाइम लेने वाले हैं, ये टाइम लेंगे। यहाँ पर हैव पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है। ये टाइम लेने वाले हैं, और ये टाइम जो है ये ऐसा समझो ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है इस कमिटमेंट के लिए। अगर मेरे व्यूअर्स आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं तो उसके लिए 1 साल लग जाएगा, आराम से 1 साल लग जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इनको बस ये डर लग रहा है कि आप कमिटमेंट ना मान लो। तो भाई जायदाद दे दो, जायदाद मांग लेंगे हम, तो कुछ तो दो, प्रॉपर्टी दो, कुछ तो दो। खाली पीली टाइम पास करके क्या भाई, हमने क्या नहीं दिया आपको? नहीं, चलो देखो मजाक की 100 बातें होती है, चलो मजाक को साइड में रखते हैं। एक क्या मेरे व्यूवर्स, आपने इनको इतना कुछ, मैं ये नहीं कह रही आप रिटर्न में ऐसा चाहते हैं या मतलब नहीं चाहते, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ इसी चीज में कि आप अगर किसी के लिए इतना कुछ कर रहे हो, क्या सामने वाले की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो रिटर्न में आपको वो लौटाए? चाहे वो प्यार हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। क्या आप कमिटमेंट डिजर्व नहीं करते? मुझे आता है भाई गुस्सा, मुझे आता है। क्यों भाई रिटर्न में क्यों? हम क्या है, हम पैदा हुए हैं सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए, बस सेवा। हमारा क्या, हम भी इंसान है, हमें भी प्यार चाहिए, हमें भी अटेंशन चाहिए, हमें भी कोई चाहिए कि जो हमारी केयर करे, क्योंकि हमने आपकी केयर की। अब मेरे को एक बात बताओ, आप किसी की केयर कर रहे हो, सामने वाली कितनी केयर कर रहे हो, उसको इतना पैम्पर कर रहे हो, और वो सामने वाला किसी और को जाके पैम्पर कर रहा है, नहीं लोगे अपना हक? नहीं स्टैंड लोगे? अगर नहीं लोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, फिर ये इंसान आपको ऐसा ही मिसयूज करेगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो आपको अच्छे से पता आपको क्या करना है। जिन्होंने फाइल नंबर 2 को चूज किया है, हाई प्रिस्टेस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, दोनों की दोनों फाइलों में, दोनों की, क्योंकि है तो आप ही के पार्टनर है। फाइल नंबर 1 में भी पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास आपको देने के लिए एक गिफ्ट है, आपको देने के लिए एक ऑफर है छोटू सा, आपको देने के लिए एक फ्रेश स्टार्ट है, ठीक है। आपको ये एनर्जी में देख पा रहे हैं, बट अगेन मैं बता दूं, ये जो हाई प्रिस्टेस है, क्या ये यही डिजर्व करती है? भाई इनके पास कुछ नहीं है, लुखे पड़े एक नंबर के। विद इन 9 मंथ्स, वो उसके लिए भी 9 महीने लगाएंगे। नौ महीने लगाएंगे उसको भी, उसके लिए भी। क्या जो मुझे सच में अटक हो रहा है ये 9 महीने भाई किसमें लगा रहे हो? ये इस ऑफर के लिए लगा रहे हो? हैं? इस ऑफर के लिए
बिना सोचे समझे मेरे व्यूवर्स इस ऑफर को लात मार देना, क्योंकि आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हो। और जब इन छोटे मोटे के ऑफरों को लात मारोगे ना, तब कोई बड़ा ऑफर आएगा इनसे, वरना नहीं। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया ना, तो भाई ऐसा समझो कि इनका माइंडसेट ये हो जाएगा कि आप तो इतने से में खुश हो जाओगे, तो आपको लेस में सेटल बिल्कुल नहीं होना है। एटलीस्ट आप खुद की तो वैल्यू करो, ठीक है? आपको अपनी अच्छे से आपको पता है अपनी वर्थ का। एटलीस्ट उसके लिए अपने एक बार इमोशंस पर पत्थर रखकर, पत्थर नहीं रखते मतलब ठीक है, अपने दिल पर हाथ रख के एक बार कि चलो भाई नहीं चाहिए हमें, ठीक है? ऐसा थोड़ी ना है कि भाई ये तो वही कहानी होगी भाई, हम आपको जैसे रखेंगे आपको ऐसा रहना है। क्यों रहना है? क्या हमने कमी कहाँ छोड़ी है इस कनेक्शन में? एफर्ट लगाने में कमी छोड़ी है क्या? आप तो ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे आपने हमें कोई काम सौंपा था, हमने वो काम किया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो आप हमारी सैलरी कट कर रहे हो। नहीं भाई इतना नहीं है तो इतना ही मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं होता। भूलो मत, आप भी लव डिजर्व करते हो, आप वो सब कुछ डिजर्व करते हो। और अगर ये इंसान आपको सब नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान जी, अगर आपके जैसे भगवान जी ने आपको बनाया ना तो आपके जैसों को भी बनाया। कुछ होंगे, सब एक जैसे नहीं होते, और वो टाइम आने पर यूनिवर्स आपको वो लौटा देंगी जो आप डिजर्व करते हो, या तो इसी इंसान के थ्रू या किसी और के थ्रू। बट आपको लेस में सेटल नहीं होना है। अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इनके। इसी डेक का यूज करूं क्या? किधर रख दिए मैंने? ओके, इसी का यूज करते हैं। नहीं वैसे ये दूसरी डेक है, देखो ये दूसरी है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें ब्लैक कलर से लिख रखा है मैंने, इसमें रेड कलर से, तो ब्लैक वाला लेते हैं। आपके पार्टनर राइट नाउ आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो पता है मैं नेक्स्ट सेक्शन क्यों नहीं देखती, क्योंकि देखो ये एक जर्नल रीडिंग है, राइट? सबका टाइम डिफरेंट डिफरेंट आएगा, दैट्स वाई। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं प्लीज वेट फॉर मी। कितने महीने भाई? आप तो साल तक का बोल रहे हो। 9 महीने कौन वेट करता है? 9 महीने तो छोड़ो, नहीं बोलती। I'm I'm permanently in love with you and always forever. इनको परमानेंटली आपसे लव हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। तो मतलब क्या सोच के लव किया था कि कुछ महीने करेंगे? जी भगवान, थैंक यू फॉर लविंग मी। आपने इनसे लव किया रिटर्न में, इसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। देखो पता तो है इनको, अपनी जगह पता है कि भाई आपके जैसा इंसान ने इनको प्यार किया, कितनी बड़ी बात है। ओनली यू कैन गिव मी दैट फीलिंग्स। फिर भी ऐसा कर रहे हो, इनको अच्छे से पता है कि आप जो इनको फील करवाते हो ऐसी फीलिंग इनको कोई नहीं दे सकता। अभी आप ही को पाने के लिए ये इधर उधर, समझ रहे हो? आई एम कमिंग बैक। आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन याद रखना अगर विदाउट कमिटमेंट आ रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग अगर आपको स्टेबिलिटी अगर ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सेटल मत होना। आई हेट बीइंग अवे फ्रॉम यू। इनको बहुत बुरा लगता है आपसे दूर रहना। तो भाई हमने कब रोका है पास आने के लिए? रोका है क्या आपने? अरे रहने दो, ये बस दिखाते हो। मन में तो लड्डू फूटते फूटते रहते हैं, अगर पता लग गया ना, टेक्स्ट आ गया भाई कल आ रहा हूँ, कल आ रही हूँ, अरे आ जाओ आ जाओ। कितने महीनों से वेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आई विश वन डे यू कैन फॉरगिव मी। आपसे सॉरी सॉरी बोल रहे हैं कि एक दिन आप इनको माफ कर दोगे। अरे वो दिन कब आएगा? वो कहीं 29 फरवरी तो नहीं है? सॉरी प्लीज गिव मी अ चांस। अरे भाई चांस देने को रेडी है, आओ तो सही। दूर से बैठे बैठे चांस मांग रहे हैं। सॉरी भी बोल रहे हैं। यहाँ पर सॉरी के कार्ड ट्वाइस आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इनको किसी बात का गिल्ट है। दोनों में देखो थोबड़े लटके हुए हैं, आपको शायद नहीं दिखेगा क्योंकि ये पेन जो था ये बहुत ज्यादा लाइट था।
थैंक यू फॉर चूजिंग मी, थैंक यू फॉर लविंग मी। भाई खुद को बहुत लकी फील करते हैं। आप खुद को कहाँ कर रहे हो मेरे व्यूअर्स, कहाँ देख रहे हो आप खुद को? ठीक है, अपनी वर्ड से समझो, तभी मैं इतना समझा रही थी। ये इस इंसान को भी अच्छे से पता है कि आप कहाँ हो, ठीक है। और खुद को बहुत ज्यादा लकी फील करते हैं कि आपने इनको चूज किया, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव आई मिस यू एवरी टाइम एवरीवेयर डू यू। ये आपसे पूछ रहे हैं क्या आप भी इनको इतना मिस करते हैं कि हर जगह आपको मिस करते हैं, कि हमेशा आपको मिस करते रहते हैं, कि आप भी इनको मिस करते हो? थर्ड, मैंने क्या कहा था, फीलिंग्स जो है वो आपके टुवर्ड्स हैं, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्टी से कनेक्ट हो रहे हैं, ये सिर्फ आप ही से कनेक्ट करने के लिए उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, ओके। अब सॉन्ग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम गाइडेंस देख लेंगे मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। वैसे मैंने मेरे व्यूअर्स को ऑलरेडी बता दिया आपको क्या करना चाहिए। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे, सॉन्ग जरूर सुनिएगा। सॉन्ग है एहसान इतना सा कर दे मुझे फिर तन्हा सा कर दे। भाई अभी तन्हा ही हो, हम कौन सा, हमने आपकी कौन सी जिंदगी झंड करके रखी है, हम कौन सा आपको परेशान कर रहे हैं। तेरे बिना रह ना सकूंगा, मिलके ये तुझसे कह ना सकूंगा। ये आपसे मिलके नहीं कह पाएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो भाई कहने का मतलब ये है, इनको एक ड्रामा करना है बस आपको पाने के लिए, अदरवाइज लव इमोशन सिर्फ आप ही के लिए है, ओके। अब मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। गिल्ट, मुझे ऐसा लगता है आप किसी गिल्ट में हो। मतलब देखो गिल्ट भी कुछ भी हो सकता है, जैसे हो सकता है ये गिल्ट हो, हे राम ये थर्ड पार्टी की वजह से मैंने इस ऐसे धोखेबाज इंसान से प्यार किया, मैंने इस इंसान के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं वेस्ट किया, क्यों मैंने इसके साथ इतना टाइम वेस्ट किया, क्यों मैंने इसको चूज किया, क्यों मैंने इससे प्यार किया, क्यों मैंने इस पर विश्वास किया। अगर इस बात का गिल्ट है आपको कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो भाई वो आपकी डेस्टिनी में था। आपको, अगर आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते तो आपको कैसे पता लगता कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। चाहे सामने वाला कितना भी आपसे प्यार से बात कर रहा हो, चाहे कितना कुछ भी कर रहा हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, ठीक है, जब तक आप अच्छे से सामने वाले को ना जाने ना समझे। यहाँ पर आपको समझना होगा, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। आपको समझना पड़ेगा, देखो गिल्ट की वजह से आपकी सोल की ग्रोथ रुकी हुई है, तो आपको खुद को गिल्ट से बाहर निकालना होगा सिर्फ एक लाइन कह के कि जो होता है मेरे प्रभु की इच्छा से होता है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। मुझसे अगर कुछ हुआ तो वो मेरे यूनिवर्स ने ही मुझसे करवाया है, ठीक है। अब ऐसा मत करना कोई कांड करके आ जाओगे और फिर यूनिवर्स पर ब्लेम कर दोगे, ऐसा मत कर दियो, ठीक है। आपको अच्छे से पता रहता है, ठीक है, जब आप कुछ कर रहे होते हो ना, आपको पता रहता है आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होता, आप ऑल ऑफ सडन हो जाती हैं चीजें, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो डिवाइन इंटरवेंशन रहता है, वहां भगवान की मर्जी से चीजें हो रही है, वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर कुछ कर रहे हो वो यूनिवर्स पर ब्लेम कर रहे हो, फिर भाई हमने तो किया नहीं, यूनिवर्स की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, हमने तो उसका मर्डर कर दिया, भाई हमने तो नहीं किया, यूनिवर्स ने किया, ऐसा मत कर दियो, ठीक है। ऐसे खतरनाक थॉट ना अपने अपने अंदर ही रखना, इस टैलेंट को हिडन ही रखना प्लीज, इस टैलेंट को बाहर मत आने देना, ठीक है। इस रीडिंग से तो बाहर नहीं जाना चाहिए किसी के पास भी। देखो समझो इस चीज को, अगर गलती से आप, जैसे एक टाइम पर आपको एक चीज सही लग रही है कि हाँ ये मेरा मन कह रहा है ये चीज सही है, और वो आगे चल के आपको ऐसा फील होगी नहीं मुझसे गलत डिसीजन हो गया, उस टाइम मुझे सही लग रही थी मुझसे गलत डिसीजन हो गया, तो वो है कि उस वक्त यूनिवर्स की मर्जी थी, आपको वो पिक्चर दिखाएगी जहां आपको उस मोमेंट को उसी तरीके से जीना था, राइट। तो फिर आप उसको ज्यादा गिल्ट में नहीं जी सकते कि क्योंकि उस वक्त आप सही थे, आगे चल के आपको रियलिटी दिखी, आपको पता चला जो भी है। अब एक चीज है कि आपको पता है एट प्रेजेंट टाइम कि आप गलत कर रहे हो, चीज गलत कर रहे हो, फिर आगे चल के बोल दोगे गलत कर दिया, फिर आगे जाके बोल दोगे भाई मुझे तो गिल्ट हो रहा है, लेकिन हाँ मेरे यूनिवर्स की मर्जी। नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्स ने आपको साइन दिए थे, आपके अंतर्मन ने आपको साइन दिया था, आपकी अंतरात्मा कह रही थी कि नहीं ये गलत है रुक जाओ, आप नहीं रुके, तो वहां यूनिवर्स की मर्जी कैसे हुई भाई?
तो कोई भी आप ब्लेम अगर यूनिवर्स को करो या फिर आपको ऐसा लगे, तो एक चीज, एक डिफरेंस है छोटा सा। जब भी आप कुछ गलत करने को हो रहे होते हो, कुछ भी डिसीजन ले रहे होते हो, तो आपका अंतर्मन आपको जरूर कहता है, वो आप अंतर्मन जो होता है, वो आपकी अंतरात्मा जो है, वो परमात्मा की ही आवाज होती है। तो उसको सुना करो। अगर वो कह रहा है नो, रुक जाओ, तो रुक जाना, वहीं रुक जाना, कोई भी काम कर रहे हो तो, ठीक है। और अगर फिर भी अनसुना करके अगर आप वो काम कर रहे हैं, तो फिर आगे पछताओगे ना, रोओगे, फिर यूनिवर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। गिल्ट है कोई, गिल्ट से बाहर निकलो, ऐसा समझो कि यूनिवर्स की मर्जी थी और ये वैसा, ओके। बट ओवर द डेक एनर्जी वी हैव फेलियर। मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कोई गिल्ट है, जिस, और गिल्ट इस प्रकार का है जहां आपको ऐसा लगता है कि मैं वो चीज नहीं कर पाया, मैं फेलियर साबित हो गया, ठीक है। तो यू आर नॉट लूजर, आपने ट्राई किया। फेल कौन होता है भाई? आपने ट्राई तो किया। घर बैठे बैठे ना तो आप कोई एग्जाम देते, मान लीजिए अगर आप ट्राई ही नहीं करते, फेल भी नहीं होते, बट आपने ट्राई किया, कोई तो लेसन आपने लिया है। भले ही आपने वो अचीव नहीं किया जो आप अचीव करना चाहते थे, लेकिन आपने लेसन लिया। तो वो जो विजडम आपको मिली है, वो जो लेसन आपको मिला है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। और रोना रोना बंद कर दो, अपना रोना मत रो, मेरे से ये हो गया। अब पास्ट को पकड़ के बैठ के अगर रोगे ना, तो प्रेजेंट में कैसे मतलब फोकस कर पाओगे, कैसे फ्यूचर में आगे बढ़ पाओगे? पास्ट को हो सके तो पास्ट में ही रहने दो, ठीक है। और अगर कोई सच में आपसे गलती हुई है जिसका गिल्ट आपको है, तो यूनिवर्स के सामने उसको रिलीज करो। यूनिवर्स को बोलो कि मुझसे ऐसी ऐसी बात हो गई, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे संभालो, ठीक है। और हाँ, प्रॉमिस करो कि वो मिस्टेक आपसे नेक्स्ट टाइम ना हो, ओके। सो सॉन्ग जरूर सुनिएगा, एहसान इतना सा कर दे, ठीक है। इतने एहसान किए, एक एहसान और कर देना। अगर ये आए तो एक बार बात करके देख लियो, आपको पता लग जाएगा कितने पानी में है, कितना क्या कुछ ऑफर कर सकते हैं आपको। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है, आपने इस रीडिंग से कनेक्टेड फील किया है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। तो आपको डेफिनेटली ये टाइप करना ही है। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।